की बात ये होती है कि आपने उनको डिग्री दिया, सफलतापूर्वक डिग्री दिया, तो हम जो डिग्री सेरेमनी को हम कॉन्वोकेशन कहते हैं, दीक्षांत समारोह। तो यह दीक्षांत समारोह इस बार 2024 में जो बच्चे पास कर गए हैं, खासकर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो हम यहाँ पे ऑफर करते हैं, तो 2024 के पास आउट वाले बच्चों को हम दीक्षांत समारोह में डिग्री दे रहे हैं। तो यह इस बार 9 तारीख को हो रहा है और यह एक CSIR IIMT का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे हम ये करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो कुल मिलाकर 196 मतलब 196 बच्चों को हम डिग्री अवार्ड कर रहे हैं, जिसमें 28 PG के होंगे, बाकी UG वाले बच्चे होंगे, जो डिज़ाइन और जो डिज़ाइन वाले बच्चे होंगे और जो टेक्नोलॉजी वाले होंगे, जो हम ऑफर यहाँ पे कर रहे हैं। तो दीक्षांत समारोह 196 बच्चों का 196 बच्चों का 9 तारीख को हो रहा है, जिसमें ऑनरेबल डेप्यूटी CM ऑफ उड़ीसा स्टेट वो यहाँ पे उन्होंने अपने कंसेंट दी है, वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो डिग्री अवार्ड में उनकी भूमिका रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक व्यस्त समय से देव साहब ने हमारे लिए समय निकाला और KV साहब ने, और आकर यहाँ पे डिप्टी CM साहब इस डिग्री को देंगे। साथ ही साथ हमारे महानिदेशिका महोदय हैं जो जिनको तनु कश्यप नाम है उनका, जिसे हम डायरेक्टर जनरल कहते हैं। तो DG यहाँ पे DG NIFT यहाँ पे आ रही हैं और वो भी डिग्री अवार्ड सेरेमनी की एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी। साथ ही साथ हमारे हेड ऑफिस से हमारी डीन महोदया का आने की संभावना है कि वो भी आएंगी और हम सभी यहाँ पे रहेंगे, सारे हमारे प्रोफेसर्स रहेंगे और हम उनके सामने में यह डिग्री अवार्ड बच्चों को करेंगे, जो हम सबके लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है। कितने गोल्ड मेडलिस्ट होंगे इस बार हमने क्या किया कि अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड देते हैं, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से अवार्ड देते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में हम 2-2 अवार्ड देते हैं बच्चों के अलग अलग काबिलियत के हिसाब से। तो हर एक डिपार्टमेंट के अवार्ड है, साथ ही साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर की भी अवार्ड हम दे रहे हैं। जो अवार्ड का अनाउंसमेंट हम वहाँ पे स्टेज पे करेंगे, जो गोल्ड मेडल वगैरह उन्हें जब देंगे वहाँ पे अनाउंसमेंट होगा। सिलेक्शन कर लिया हमने, तो उनका सर्टिफिकेट बनना का प्रोसीजर सारा कुछ हो गया, मेडल तैयार है, उस दिन अनाउंस करेंगे, उनको हम देंगे। आप सभी को इनवाइट हम कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ आइए, उसका हिस्सा बनिए और उनको आप गुड विशेष दीजिए। सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि उड़ीसा के बच्चे के लिए पहले क्या होता था कि लोगों को NIFT लगता था कि शायद एक अलग सा दुनिया है, फैशन है, रैम है, मॉडलिंग है। देखा जाए तो फैशन, रैम, मॉडलिंग एक हिस्सा है। साथ ही साथ यह है कि यह टेक्सटाइल एंड रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट, डिज़ाइन का एक समावेश है जो टेक्सटाइल भी करवाता है। तो सबसे पहली यही बात है कि लोगों को समझने में अभी तक लोगों को ये लगता था कि शायद मेडिकल इंजीनियरिंग एक फील्ड है जो जहाँ पे हम अपने कैरियर को बना सकते हैं। यहाँ पे यह है कि ऐसा सुनहरा अवसर है सबके लिए। 10+2 जो साइंस वाले हैं, जो आर्ट्स वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, सबके लिए ये ऑप्शन खुला हुआ है। तो 10+2 के बाद हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तभी हमने जो इस बार आउटरीच प्रोग्राम रखा है, जो लोगों को बता रहे हैं कि आप समझिए निफ्ट है क्या, आपके लिए कैरियर कितना बढ़िया बनेगा। अब देखिए, जो भी बच्चे यहाँ से पास आउट करते हैं कि या तो वो बच्चों को अपनी जॉब मिल जाती है, या तो बच्चे अपनी जॉब दिलवाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं वो। तो ऐसा मौका मुझे लगता है NIFT एक रेयरेस्ट इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार का। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम हमारे पास है। हम, और दूसरी बात यह मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ, हमारे एक प्रोग्राम जिसको कहते हैं CE प्रोग्राम, कंटिन्यू एजुकेशन। सपोज कि कुछ कारण से मैं UG PG प्रोग्राम नहीं कर पाया, तो क्या मैं निफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं है हमें, तो क्या हम निफ्ट के पास कुछ सर्टिफिकेट ले नहीं पाएंगे? तो हम शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी करवाते हैं, 3 महीने का, 1 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 मंथ्स का, बेस्ड ऑन द नीड हम उस CE प्रोग्राम को भी करवाते हैं और लोगों को निफ्ट के बारे में और निफ्ट का फ़ायदा उनको मिलता है। तो यह भी एक है। तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी है, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी है, ये सारे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी NIFT की। भारत सरकार ने हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है ताकि हम समाज को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचा पाएं। तो